नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग हर दिन पड़ने वाले त्योहारों से हमारे आसपास का माहौल भी उत्सवी रंग में रंगा रहता है। यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान भी किया जाता है और ये माना जाता है कि प्रभु की उपासना करके हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपासना में हम दिखाते हैं आपको देश प्रदेश की ऐसी ही धार्मिक खबरें जिससे आप घर बैठे इस आध्यात्मिक शांति को महसूस कर सकें और कर सकें उपासना। बीता सप्ताह धार्मिक हलचलों से भरा रहा। कहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम रही तो कहीं आस्थावान लोगों ने पाटोत्सव का आनंद लिया तो कहीं निर्जला एकादशी पर बाबा शाम का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही कई स्थानों पर महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन भी हुआ। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इन धार्मिक आयोजनों का। देखते हैं भक्ति तरंग। नागौर के लाडनू स्थित इच्छापूर्ण करणी माता मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस धार्मिक आयोजन में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 10 दिवसीय कार्यक्रम में भक्तों ने कथा का श्रवण किया। इस दौरान श्री श्री 1008 ब्रह्मचारिणी लक्ष्मीबाई बाईसा खानपुर ओमपुरी महाराज और महंत बजरंगपुरी महाराज मौजूद रहे। जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र के चौपासनी चारनान गांव में करणी माता मंदिर का 564वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डूंगरेचराय मंदिर से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा करणी माता मंदिर होते हुए कोटावड़ी बहरूजी पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रसादी बांटी गई। इसके बाद शोभा यात्रा करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। इस मौके पर करणी माता का मनोरम श्रृंगार कर पालकी में नगर भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भक्तों ने करणी माता के जयकारे लगाए। इस दौरान करणी माता की चिरजा गायन हुआ। इसमें भी भक्त नाचते रहे।
जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर में 25वें पाटोत्सव के तहत युगल महाराज के पदों का गायन किया गया। इसमें पारंपरिक ढूंढाड़ी भाषा के पदों के माध्यम से प्रेम भाया का गुणगान हुआ। गणेश भजन मंडल मोती डूंगरी के अमर जैतपुरिया और राजेंद्र सैनी ने उत्सव में भजन और बधाई गान प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सियाराम दरबार में फूलों और 56 भोग की झांकी सजी। आयोजन में भगवान राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। तो वहीं सियाराम जी मंदिर के 25वें पाटोत्सव का समापन समारोह में श्रीमन नारायण मंडल और निम्बार्क सत्संग मंडल ने भजनों की प्रस्तुति दी और सियाराम दरबार की फूलों और 56 भोग की झांकी सजाई गई। तो वहीं भगवान राम हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर कमेटी की ओर से गुरु महाराज का माला, दुपट्टा और प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। मंदिर में ठाकुर जी का जल विहार और जैन मंदिरों में शांति धारा का आयोजन। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं कुछ और भक्ति तरंग। जयपुर में शंकरराम कॉलोनी के शिव मंदिर में निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाकर बाबा को 56 भोग लगाए गए और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ भजन संध्या आयोजित की गई। इस दौरान भक्तों ने बाबा श्याम की महाआरती की। अगर मैं इसकी तरफ आया तो मैं तो हो जाऊंगा। भीलवाड़ा के सालरिया गांव में 5 दिवसीय पंचकुंडीय विष्णु रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ। 4 भुजानाथ और शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ शिखर कलश की स्थापना के साथ महायज्ञ हुआ। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बांदीकुई के रलावता में श्रीराम हनुमान मंदिर में 51 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। कथा का वाचन करते हुए जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी ने अश्वमेध यज्ञ और सुखदेव विदाई को लेकर श्रद्धालुओं को विस्तार से समझाया। यज्ञ आचार्य नरेंद्र गौड़ ने यज्ञशाला में मंत्रोच्चार कर पूर्णाहुति दी। इस मौके पर रात्रि में रासलीला का आयोजन भी किया गया। भव्य उत्सव को देखते हुए मंदिर और यज्ञशाला को रंगीन रोशनी से सजाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले से सटे भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में 11 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा और जेठ महीने में मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर संतान चाहने वाले दंपतियों ने दीपदान किया। इस दौरान भव्य कलश यात्रा और महायज्ञ के आयोजन भी हुए। इसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड के दिनेशपुर में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कान्हा सेवा समिति की ओर से आयोजित भागवत कथा का विधिवत रूप से आयोजन हुआ। कथावाचक श्याम भाई महाराज ने कहा कि लोग धर्म से जुड़े हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोगों को शांति की प्राप्ति नहीं हो रही। अगर अपनी जीवन शैली में, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो धर्म, ईश्वर से जुड़ें। उत्तराखंड के पौड़ी में कंडोलिया ठाकुर मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक पूजा संपन्न हुई। पूजन और भंडारे में भक्तों का सैलाब उमड़ा और सभी ने मिलकर प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
जगत का पालन और पोषण करने वाले भगवान जगन्नाथ को पूजने धर्मनगरी काशी में भक्त उमड़ते हैं। इस मौके पर जेठ महीने की पूर्णिमा को भगवान का जलाभिषेक किया गया। इस जलाभिषेक के आयोजन में शामिल होने के लिए भक्तों को लंबे समय से इंतजार रहता है। 15 दिन तक लगातार जलाभिषेक होता है। मौजूद भक्तों ने भगवान के चरण स्पर्श करके अपनी मुराद पूरी करने की मंगल कामना भी की। छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर के मंदिरों में गर्मी के चलते जल विहार का आयोजन किया गया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। इस दौरान भगवान को भीषण गर्मी से बचाने के लिए फव्वारों से स्नान कराया और श्वेत पोशाक धारण कराई गई। शीतल व्यंजनों का भोग लगाया गया। साथ ही दिल्ली रोड स्थित गीता गायत्री मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में जंगल झांकी सजाई गई और ऋतु पुष्पों से श्रृंगार कर शीतल व्यंजनों का भोग लगाया गया। जयपुर में ज्योतिनगर के दिगंबर जैन मंदिर जनकपुरी में भव्य ध्यान केंद्र का लोकार्पण किया गया। गणिनी आर्यका गौरवमती माताजी व आर्यका स्वस्तिभूषण माताजी द्वारा सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर नंदकिशोर प्रमोद पहाड़िया ने ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया और राहुल शाह परिवार ने बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिकृति का लोकार्पण किया। जयपुर के जनकपुरी जैन मंदिर में गणिनी आर्यका स्वस्तिभूषण माताजी के सानिध्य में मूल नायक श्री 1008 नेमिनाथ विधान का आयोजन हुआ। अभिषेक के बाद संस्कृति भूषण माताजी के श्रीमुख से वांछित सर्व शांति और विघ्न निवारक नेमिनाथ की शांति धारा का आयोजन हुआ। इस बीच अष्ट प्रतिहार्य और चतुर्पोषणों में कलश महिलाओं ने स्थापित किए। राजधानी जयपुर में संत शिरोमणि श्री स्वामी गंगादास जी महाराज का 85वां भंडारा धूमधाम से मनाया गया। स्वामी गंगादास जी महाराज मंदिर बर्फखाना आदर्श नगर में विशेष फूल बंगला झांकी सजाई और ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस मौके पर साधु संगत ने हवन यज्ञ किया, तो वहीं भटिंडा से आई हेमलता खेवानी ने स्वामी जी महाराज के भजन प्रस्तुत कर स्वामी जी का गुणगान किया। भजन संध्या में स्वामी जी के भक्त भाव विभोर हो उठे। उस समय पति को साधना राजधानी जयपुर में प्राचीन दाहिनी सोन वाले नहर के गणेश जी मंदिर में फूल बंगला उत्सव का आयोजन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में भव्य पूजा अर्चना की गई। भगवान गणपति का फूलों से नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। इसके बाद आयोजित भक्ति संध्या में शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन के कलाकारों ने प्रभु गणपति के समक्ष अपनी हाजिरी लगाई।
इस मौके पर बच्चों ने गणपति के समक्ष गणपति अथर्व शीर्ष का सुमधुर पाठ किया। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।